गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग मानव नेत्र के दूसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग उस मानव नेत्र में होने वाले दोष के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र के द्वारा दूर की वस्तु, नज़दीक की वस्तु या दोनों वस्तु जब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष। इन तीनों प्रकार के दोष को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे होने के क्या कारण हैं और इसके उपचार किस प्रकार से किए जाते हैं। हम इस तीनों को एक पिक के माध्यम से जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है आप सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। काम की बात यह है कि जिस व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष होती है वो दूर की वस्तु देख पाती है, किंतु नज़दीक की वस्तु धुंधली नज़र आती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। उसको दूर दृष्टि दोष बोला जाएगा। इसके क्या कारण हैं, इसके कारण के बारे में जानेंगे। इसका कारण ये है कि जो नेत्र गोलक है वो जो गोला होगा वो क्या होगा, फूलकर बड़ा हो जाता है। यदि नेत्र गोलक इतना बड़ा है तो ये पीछे की ओर उभर जाती है, यानी बड़ा हो जाती है, जिस कारण से जो रेटिना यहाँ था वो रेटिना यहाँ पर समझकर पिक वहाँ बनने लगता है और हमें धुंधली दिखाई पड़ती है। तीसरा, इसका उपचार किस प्रकार से किया जाए, तो इसका उपचार हम लोग उत्तल लेंस से बने चश्मे के द्वारा करते हैं। इसका उपचार किसके द्वारा होगा? उत्तल लेंस से बने चश्मे के द्वारा। तो अब हम लोग इसे एक पिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये एक स्वच्छ नेत्र है। हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं। ये वस्तु जो है दूरी पर स्थित है, इतनी दूरी पे ये वस्तु स्थित है, यहाँ पर ये वस्तु स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। ये वाला भाग हमने कल बताया था कि वस्तु का जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसको हम लोग रेटिना बोले। ठीक है, ये बहुत दूर स्थित वस्तु है। यदि इस वस्तु को हम लोग नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा? जब हम वस्तु को नज़दीक लाते हैं तो देखिए फिर क्या होता है। ये वस्तु पहले यहाँ रखी हुई थी, पहले यहाँ पे वस्तु रखी हुई थी, अब इस वस्तु को हम लोग यहाँ ले आए तो देखते हैं प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनता है, जिस कारण से हमको साफ साफ देखने के लिए आँख में तनाव उत्पन्न करते हैं हम लोग, जिस कारण से सर में दर्द भी उत्पन्न होती है। तो ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? नेत्र के पीछे, दूर स्थित, दूर में बन रहा है, रेटिना से दूर में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष। अब हम लोग इस दोष का उपचार करेंगे। इस दोष का उपचार हमने बताया कि उत्तल लेंस के माध्यम से की जाती है। तो ये जो लेंस आप देख रहे हैं ये कौन सा है? उत्तल लेंस है। पहले वस्तु यहाँ पे रखी हुई थी, यहाँ पे वस्तु रखे होने के कारण प्रतिबिंब सही सही बन रहा था। जब वस्तु को हम लोग यहाँ रखें इस स्थान पे तो प्रतिबिंब यहाँ बनने लगा। तो हम लोग इसके आगे एक लेंस लगा दिए। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश को इस प्रकार से मोड़ती है कि इसका प्रतिबिंब अब दूर में ना बनकर कहाँ बनने लगी है? नज़दीक में। तो इस प्रकार से इस दोष का उपचार किया जाता है। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को आसानी से याद कर पाएंगे? तो ट्रिक देखिए, सबसे पहला चीज़ कि हम लोग पढ़ रहे हैं दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी हम इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। जब हम लोग वस्तु को नज़दीक रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना से दूर बनेगा। इस दोष का जो उपचार करेंगे ऐसे लेंस से करते हैं। देखिए, लेंस 2 प्रकार का, एक इस प्रकार का लेंस, इसको अवतल लेंस कहते हैं, और एक इस प्रकार का लेंस जिसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो चूंकि दूर दृष्टि दोष हम लोग पढ़ रहे हैं तो जिसका बीच वाला भाग, ये वाला भाग में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा, देखिए इतना डिस्टेंस है, इसका उपचार हम लोग दूर दृष्टि दोष में करेंगे। और जब हम लोग आगे निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे तो इसका बीच में जो स्थान है वो बहुत कम है, तो निकट दृष्टि दोष में वैसे लेंस से उपचार करेंगे जिसके बीच में बहुत कम स्थान है, वो बहुत सटे हुए स्थान पे है। तो ये ट्रिक है कि जिसके बीच वाला भाग बहुत दूरी पे हो
उसको दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए यूज करते हैं, और जिसका बीच वाला भाग बहुत सटा हुआ हो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग आगे इस दोष के बारे में और देखेंगे। यहाँ पे वस्तु जब दूर रखा हुआ था तो वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। जब वस्तु को हम लोग नज़दीक किए, यहाँ पे किए, इस स्थान पे किए हैं, तो प्रतिबिंब भी दूर बन रहा है, जिससे हमें साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रही है। इसके उपचार के लिए हम लोग क्या किए, इसके आगे हम एक उत्तल लेंस लगा दिए, जिससे प्रतिबिंब जगह पर बनने लगा और हमें साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगी। देखिए, जब वस्तु को नज़दीक रखा गया है, जब वस्तु इतनी नज़दीक में रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब दूर बन रहा है, रेटिना के उस पार। रेटिना कहाँ पे है, ये रेटिना है, और प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगी। जब वस्तु के आगे हम लोग उत्तल लेंस लगा देते हैं तो इसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पे बनने लगा। तो यही इसका उपचार है। जब हम लोग दूर दृष्टि दोष का उपचार करते हैं तो हम किस लेंस से करेंगे, उत्तल लेंस के माध्यम से दूर दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। कारण के बारे में भी हम लोग लिखे हैं। तो कारण क्या है, ये कारण यही था कि ये गोलक जब सिकुड़ कर छोटा हो जाती है तो भी प्रतिबिंब पीछे बनने लगता है, या नेत्र लेंस जो है वो पतला हो जाता है तो भी प्रतिबिंब पीछे बनता है। अब हम लोग निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं, तो इसमें बस एक ही बात है कि नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो गया अपना कि नेत्र गोलक का फूलकर बड़ा हो जाना या नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। जब नेत्र गोलक मोटा या नेत्र लेंस फूलकर मोटा हो जाता है तो इस प्रकार का दोष नेत्र में उत्पन्न होती है। इसे हम लोग उपचार किस प्रकार से करेंगे, तो इसका उपचार अवतल लेंस की बनी चश्मे के द्वारा किया जाता है। इसको अब हम लोग पिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु को नज़दीक में जब हम लोग रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ठीक रेटिना पे बन रही है। जब हम लोग वस्तु को दूर में करते हैं, ये जो प्रकाश है ये बहुत दूर से आ रही है, ये प्रकाश बहुत दूर से आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो है ये रेटिना था, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है, जहाँ कटेगी वही अपना क्या हुआ, प्रतिबिंब। तो इस स्थिति में भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निकट बन जाता है और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनती है। अब यदि इसका उपचार करना हो तो इसे किस लेंस से उपचारित करेंगे, इसे हम लोग अवतल लेंस के बने चश्मे के द्वारा करते हैं। अब हम लोग इसे एक पिक के माध्यम से देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, एक मिनट, ये वस्तु है जो नज़दीक में नहीं है, बल्कि ये वस्तु बहुत दूरी पे है। इसमें पिक में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये जो वस्तु है बहुत दूरी पे स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब जो है बहुत नज़दीक बन रहा है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाती है, नज़दीक में ही बन जाती है। जब इसको उपचारित करने के लिए हम लोग क्या किए, इसके आगे एक अवतल लेंस लगा दिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, ठीक रेटिना पे। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से हम लोग कर पाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें ना ही नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है, तो उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार का दोष सामान्यतः बुढ़ापे में होते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है सिलियरी मांसपेशियां का ढीला पड़ जाना। जब सिलियरी मांसपेशियां ढीली हो जाती है तो इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, और इसके उपचार के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस या बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ये बायफोकल लेंस होगा जिससे हम लोग इसका उपचार करते हैं। इस प्रकार का जब आप चश्मा देखिएगा तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से होता है वो चश्मा। देखिए, इसमें क्या होगा कि चारों बगल लेंस है, ये पूरा का पूरा शीशा है और ये पूरा का पूरा लेंस भी है, किंतु जब हम लोग दूर की वस्तु देखते हैं
तो दूर की वस्तु को देखने के लिए इस लेंस का उपयोग करते हैं, और जब हम लोग नज़दीक की वस्तु देखते हैं तो नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हम लोग इस लेंस का उपयोग करते हैं। यानी कि इसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस लगे हुए हैं, इसलिए इसे द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। तो हमने देखा जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो हम पहले बताए थे निकट, दूर और जरा दृष्टि दोष के बारे में एक बार फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। पहला क्या था? निकट दृष्टि दोष। इसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी किंतु दूर की वस्तु दिखाई। दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। जरा दृष्टि दोष में ना ही नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी। तो इस प्रकार से तीन दोष था। इसके उपचार के लिए हमने बताया निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के बने चश्मे के द्वारा, जिसका आकार इस प्रकार से होता है, ऐसा होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के बने चश्मे के द्वारा। दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के बने चश्मे के द्वारा। जरा दृष्टि दोष का उपचार दोनों लेंस के चश्मे के द्वारा। इस प्रकार का जो चश्मा होगा ऐसे होगा, नीचे एक लेंस और जिसके द्वारा हम लोग नज़दीक की वस्तु देखेंगे, ऊपर दूसरा लेंस जिसके द्वारा हम लोग दूर की वस्तु देखेंगे। तो चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन है आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन अभी नहीं पढ़ाई गया है। इसका आवर्धन का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। आवर्धन का जो SI मात्रक होगा वो डायोप्टर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी। चलते हैं दूसरे को। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कल के क्लास में अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमने बताया था 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन किस में है? ये ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, इस सी में। तो इसका सही आंसर सी। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किसके माध्यम से? ये 2018 और 2019 दोनों में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? या इसको दूसरे रूप में पूछा जा सकता है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? तो कल हमने बताया था अधिक से अधिक हमने कितने दूरी तक की वस्तु को देख सकते हैं, तो वो है अनंत। हम लोग सूर्य, चंद्रमा, तारा सबको देखते हैं जो अनंत पे स्थित है, तो अधिक से अधिक दूर बिंदु क्या होगा? अनंत। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है किस प्रकार के लेंस का? हमने अभी बताया दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ या दूर, दीर्घ का ही अर्थ होता है दूर, और जो दूर होता है उसको हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे? उत्तल। तो इसका उपचार होगा उत्तल लेंस से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया गया है। इस सबसे अधिक होता है लाल का। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना? अभी तुरंत बताएं, दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। अगला, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? आकाश में कोई वायुमंडल नहीं होती है, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होती है, जिस कारण से प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन या प्रकीर्णन की घटना भी नहीं होती है। इसलिए अंतरिक्ष का जो रंग होगा वो कैसा होगा? काला। अंतरिक्ष का जो रंग होता है वो होता है काला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया गया है। पर वायुमंडल में सबसे अधिक जो प्रकीर्णित होती है वो कलर है नीला। नीला रंग का प्रकीर्णन वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो टिंडल प्रभाव जो होती है वो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करती है। इसके बारे में भी आगे पढ़ाया जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है किसके द्वारा? अभी तुरंत बताया गया है, अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होती है। कहाँ से होगी? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। अगला क्वेश्चन, लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। कौन सा लेंस का उपयोग हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष में करते हैं?
तो अभी तुरंत बताएं, दीर्घ यानी कि दूर, दूर स्थित वस्तु मतलब दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए वैसा लेंस का उपयोग करेंगे जिसका बीच वाला भाग बहुत दूरी पर स्थित हो, और वो है उत्तल लेंस में। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो वायुमंडल के कण सबसे अधिक प्रकीर्णित करेंगे नीले रंग के प्रकाश को। सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है नीले रंग के प्रकाश का। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करती है? पुतली के साइज को परितारिका, जिसको हम लोग आयरिस कहते हैं, आयरिस पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। जब हम लोग धूप वाले एरिया में या अधिक प्रकाश वाले एरिया में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, और ठंडे स्थान या अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पुतली फैलकर बड़ी हो जाती है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है? तो अभी तुरंत पढ़े थे, कौन सा दोष था जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करके हम लोग उसे ठीक करते हैं? तो वो था बीमारी जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, दीर्घ दृष्टि दोष में अब ये उत्तल लेंस का, जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस का, जिसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। अगला, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं? कल का जो वीडियो होगा वो प्रिज्म पे ही होगा, तो उसमें हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज इसका आंसर जान लेते हैं। एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाएगी तो नेत्र गोलक के पहले ही प्रतिबिंब बन जाएगा। हम बताए थे, जब नेत्र गोलक के पहले प्रतिबिंब बन जाता है, जैसे ये रेटिना है यहाँ बनना चाहिए, उसके स्थान पे उसके पहले अगर प्रतिबिंब यहाँ बन जाती है तो इस प्रकार का जो दोष होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है, आँख किस लेंस की भांति व्यवहार करती है? ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आँख में उत्तल लेंस लगा होता है, इसलिए आँख जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना हुआ है? श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बना हुआ है। जब बैजानी, हपी, नाला ये रंगों का क्रम है, जिसे कल बताया जाएगा अगले वीडियो में, कल इसी पे चर्चा होगी। तो ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत, यानी कि उजला कलर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का। सबसे अधिक लाल और सबसे कम बैगनी। अभी अधिक पूछ रहा है तो लाल होगा, ना कि बैगनी। फिर अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होते हैं कौन सा? तो निकट दृष्टि दोष है तो इसे उपचार करने के लिए वैसा लेंस का उपयोग करेंगे जिसका बीच वाला भाग नज़दीक में है, और वो होता है अवतल लेंस में। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसे मैं आगे बताऊंगा। ये एंगस्ट्रम का मीटर में चेंज करने पे 10⁻10 मीटर इसका मान होगा। एक अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और वो अभी तुरंत बताया गया, आप समझ के बताइए कि क्या आपने समझा या नहीं समझा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? अथवा निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो ये चारों में से कौन सा आंसर होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला वीडियो कल जो बनेगी वो नेत्र पे ना होगा, बल्कि प्रकाश के अपवर्तन, प्रिज्म, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, ये सब के विषय में होगी। मानव नेत्र आज समाप्त होता है। लेसन 3 का एक टॉपिक हमने आज कवर किया। इसमें 3 टॉपिक है, दूसरा और तीसरा बचा हुआ है जिसको हम लोग अगले 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।